नील और रूही का घर एक हरे भरे गांव में है जो खुशियों और उत्साह से भरा हुआ है। उनके पास एक प्यारा पालतू खरगोश जिसका नाम फ्लफी है, जो कि बात कर सकता है। यह राज केवल नील और रूही को ही पता है और वे इस राज को बड़े ही ध्यान से छिपा कर रखते हैं। नील और रूही अपने कमरे में बैठे हैं। कमरे की दीवारें हल्के नीले रंग की हैं। उन पर तितलियों और सितारों के चित्र बने हुए हैं। कमरे के एक कोने में खिलौनों का ढेर है और पास ही कुछ खुली किताबें पड़ी हैं। खिड़की से हल्की हल्की धूप आ रही है, जिससे पूरा कमरा सुनहरे प्रकाश से भर गया है। खिड़की के पास एक छोटी सी मेज है जिस पर फ्लफी बैठा है। मेज पर रंग बिरंगे पेंसिल, कागज और कुछ चित्रकारी की सामग्रियां बिखरी हुई हैं। नील ने रूही को प्रस्ताव सुझाया। रूही, चलो फ्लफी के साथ खेलते हैं। नील की आवाज में उत्साह और खुशी की झलक है। उसकी आंखें चमक रही हैं और चेहरा मुस्कान से भरा है। रूही ने सहमति दिखाते हुए कहा, हाँ भैया, चलो खेलते हैं। फ्लफी, तुम क्या कर रहे हो? फ्लफी ने रूही को उत्तर में कहा, मैं एक नई कहानी के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम्हें सुननी है? फ्लफी की आवाज में एक नटखटपन और कल्पना की दुनिया का इशारा है। उसकी नन्ही आंखें चमक रही हैं और वह अपने कानों को थोड़ा हिलाता है। तभी नील उत्सुकता से बोल उठा। हाँ हाँ, बताओ ना। फ्लफी ने कहानी की शुरुआत करी। अच्छा, तो सुनो। एक बार की बात है, एक जादुई जंगल था। फ्लफी की आवाज में जादुई और रहस्यमय भावना है। उसकी नन्ही पूंछ हिल रही है और वह कहानी में खो जाता है। नील और रूही ने कहानी को ध्यान से सुना। फ्लफी की कहानी उन्हें जादुई जंगल की कल्पना में ले गई। तभी नील की नज़र कमरे के एक कोने में रखी पुरानी संदूक पर पड़ी। संदूक धूल से ढकी हुई थी और उसकी सतह पर कुछ रहस्यमय चिन्ह बने हुए थे। नील ने धीरे धीरे संदूक खोला और उसमें से एक पुराना नक्शा निकला। नक्शे का कागज पीले रंग का था और उस पर जादुई जंगल का चित्र बना हुआ था। रूही की आंखें नक्शे पर टिकी हैं और वह उसे ध्यान से देख रही है। फिर रूही ने जिज्ञासा और आश्चर्य से नील से पूछा, भैया, यह क्या है? ये तो एक नक्शा है। चलो फ्लफी, इसे देखते हैं। नील उस नक्शे को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रहा है। फ्लफी ने उन्हें बताया। ये तो जादुई जंगल का नक्शा है। फ्लफी ने उन्हें वहां चलने का सुझाव दिया। हमें वहाँ चलना चाहिए। फ्लफी की आवाज में उत्साह और साहस है। उसकी आंखों में चमक है और वह अपने दोस्तों के साथ नई यात्रा के लिए तैयार है। नील, रूही और फ्लफी ने नक्शे को ध्यान से देखा और उसमें जादुई जंगल का मार्ग खोजने लगे। नक्शे पर कुछ रहस्यमय चिन्ह और मार्गदर्शन के संकेत थे जो उन्हें जादुई जंगल की ओर ले जाने वाले थे। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना बनाई। फिर वे अगले दिन नए रोमांच के लिए जादुई जंगल की ओर निकल पड़े। एक संकरे और घुमावदार पगडंडी पर नील, रूही और फ्लफी चल रहे हैं। पगडंडी के दोनों ओर हरे भरे पेड़ और झाड़ियां हैं। फूलों की सुगंध से हवा महक रही है। तितलियां रंग बिरंगी उड़ान भर रही हैं और पास ही एक छोटी सी नदी बह रही है जिसकी आवाज़ मधुर संगीत जैसी लग रही है। आसमान नीला और साफ है जिसमें सफ़ेद बादल तैर रहे हैं। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर धरती पर पड़ रही हैं, जिससे एक जादुई माहौल बन रहा है। हरे भरे घास के मैदान, चमकदार फूलों के गुच्छे और ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखाएं हवा में लहरा रही हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं और जंगल की शांति को तोड़ते हुए कभी कभी हवा का हल्का सा झोंका आता है। नील कहता है, रूही, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। ये तो किसी जादुई किताब के फूल जैसे लगते हैं। रूही बोलती है, हाँ भैया, और ये तितलियाँ कितनी रंग बिरंगी हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी परी लोक में आ गए हैं। फ्लफी उन्हें बताता है कि ये जादुई जंगल का ही असर है। यहाँ की हर चीज में एक अलग ही चमक और सुंदरता है। नील फ्लफी से पूछता है, फ्लफी, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हाँ नील, नक्शा के अनुसार हमें उस बड़े पेड़ के पास जाना है जो थोड़ा और आगे है। नील, रूही और फ्लफी चलते जा रहे हैं और रास्ते में अद्भुत चीजें देख रहे हैं। नील ने एक विशाल हरे रंग के पत्ते को उठाया और देखा कि उसमें कुछ चमकीले बिंदु चमक रहे थे, जैसे कि सितारे हों। नील रूही को एक पत्ता दिखाते हुए बोलते हैं, रूही, देखो ये पत्ता, इसमें तो सितारे चमक रहे हैं। रूही उस पत्ते की ओर देखकर बोलती है, भैया, मुझे तो लगता है कि ये पत्ता जादुई है। फ्लफी ने रूही की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ रूही, यहाँ की हर चीज में जादू है। हमें हर चीज को ध्यान से देखना चाहिए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक छोटी सी झील थी जिसका पानी नीला और साफ था। झील के किनारे सुंदर सफेद और गुलाबी कमल के फूल खिले हुए थे। भैया, ये झील कितनी सुंदर है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। हाँ रूही, ये जगह तो सपनों की दुनिया जैसी है। फ्लफी ने भी कहा, यहाँ कुछ देर रुकने में कोई बुराई नहीं है। हम यहाँ से जादुई ऊर्जा पा सकते हैं। नील, रूही और फ्लफी ने देखा कि कुछ दूरी पर एक छोटा सा हिरण खड़ा है। वह उन्हें देखता है और धीरे धीरे उनके पास आता है। उसकी आंखों में एक चमक है
और वह बहुत ही प्यारा लग रहा है। नील ने हिरण की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो रूही, ये हिरण कितना प्यारा है। हाँ भैया, लगता है ये हमसे कुछ कहना चाहता है। हिरण उनके पास जाकर बोलता है, स्वागत है बच्चों, आप जादुई जंगल में आए हैं। मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। हिरण ने नील, रूही और फ्लफी को जादुई जंगल के रहस्यों के बारे में बताया। उसने उन्हें बताया कि इस जंगल में हर पेड़ और फूल का एक अलग ही महत्व है। वह उन्हें एक विशेष फूल के पास ले गया जो चमकीला नीला था और उससे एक मधुर सुगंध आ रही थी। हिरण ने कहा, ये फूल बहुत ही विशेष है। ये केवल उन लोगों के लिए खिलता है जिनके दिल में सच्चाई और साहस होता है। रूही कहती है, भैया, ये फूल तो बहुत ही सुंदर है। हाँ रूही, हमें इस फूल की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। फ्लफी ने कहा। बिल्कुल, यह हमें जादुई पुस्तक की खोज में मदद करेगा। हिरण ने कहा, मैं तुम्हें उल्लू गुरु के पास ले चलता हूँ। वे तुम्हारी जादुई किताब खोजने में मदद करेंगे और यह फूल उन्हें भेंट स्वरूप दे देना। उसके बाद वे सब हिरण के साथ चल देते हैं। फिर वह हिरण उन्हें एक विशाल और पुराने पेड़ के पास ले गया जिसकी ऊपरी शाखा पर एक बड़ा उल्लू बैठा है। पेड़ की छाल पर कुछ रहस्यमय निशान और चमकीले बिंदु हैं। पेड़ के चारों ओर कुछ छोटे छोटे पक्षी भी बैठे हैं जो उल्लू को ध्यान से देख रहे हैं। नील ने देखा कि उल्लू बहुत ही बुद्धिमान और शांतिपूर्ण नजर आ रहा है। उसकी आंखें बड़ी और चमकीली थीं जिनमें गहरा ज्ञान था। नील उल्लू को देखते हुए उत्साह और जिज्ञासा से भर जाता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर आत्मविश्वास दिखता है। नील रूही से बोलता, रूही देखो, ये उल्लू कितना बड़ा और सुंदर है। रूही ने कहा, हाँ भैया, मुझे लगता है कि यह हमारी मदद कर सकता है। उल्लू बोलता है, स्वागत है बच्चों, मैं हूँ उल्लू गुरु। तुम्हें किस चीज की खोज है? उल्लू की आवाज गहरी और मधुर है जो जंगल की शांति को और भी रहस्यमय बना देती है। नील ने उल्लू के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हम एक जादुई पुस्तक की खोज में हैं। उल्लू ने धीरे धीरे अपनी पंख फड़फड़ाई और फिर अपनी गहरी आवाज में बोला, तुम्हें उस बड़े पेड़ के पास जाना होगा, वहाँ वह पुस्तक छिपी है। उल्लू ने अपनी चोंच से एक दिशा की ओर इशारा किया जहां एक और बड़ा पेड़ नजर आ रहा है। रूही ने उल्लू गुरु को धन्यवाद दिया और वह फूल जो हिरण ने उन्हें दिया था उसे उल्लू गुरु को दे दिया। रूही ने कहा, धन्यवाद उल्लू गुरु, हम वादा करते हैं कि हम इस पुस्तक का सही उपयोग करेंगे। उल्लू ने कहा, मुझे यकीन है कि तुम सही रास्ते पर हो, जाओ और सफल रहो। उल्लू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पंखों को फैलाकर उड़ गया, मानो उन्हें आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद दे रहा हो। फ्लफी ने उन्हें जल्दी चलने के लिए कहा। हमें जल्दी चलना चाहिए। फ्लफी की आवाज में एक हल्की सी चिंताजनक भावना है, मानो वह जानता हो कि समय महत्वपूर्ण है। नील, रूही और फ्लफी ने उल्लू को धन्यवाद दिया और उल्लू द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई और जादुई प्राणियों को देखा, जैसे कि एक चमकदार तितली जो उनके चारों ओर मंडरा रही थी। नील ने कहा, रूही देखो, ये तितलियां कितनी अद्भुत हैं। हाँ भैया, ये जंगल वाकई में जादुई है। वे धीरे धीरे उस बड़े पेड़ के पास पहुंचे जिसकी ओर उल्लू ने इशारा किया था। यह एक विशाल और पुराना पेड़ था जिसकी जड़ें गहरी और विस्तृत हैं। पेड़ की शाखाएं और पत्तियां बहुत ही घनी और रहस्यमयी थीं। पेड़ का तना खोखला है और अंदर एक छोटी सी गुफा जैसा स्थान है। पेड़ के तने पर एक छोटा सा दरवाजा नजर आ रहा था। नील ने कहा, यहाँ है वह पेड़, चलो इसे देखते हैं। फ्लफी ने उन्हें सावधान रहने के कहा। सावधान रहना बच्चों, अब हमें यहाँ ध्यान से आगे बढ़ना होगा। पेड़ के भीतर एक चमकदार किताब रखी है जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा है। नील कहता है, यहाँ है वह पुस्तक, देखो रूही। नील की आवाज में उत्साह और खुशी की झलक है। उसकी आंखें चमक रही हैं और चेहरा खुशियों से दमक रहा है। वाह, इसमें कितने सारे रहस्य हैं। रूही की आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा है। वह किताब की ओर हाथ बढ़ाती है, मानो उसमें छिपे रहस्यों को समझने के लिए उत्सुक हो। तभी फ्लफी ने उन्हें आगाह किया, हमें इस जादुई किताब को ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि इसमें जादुई मंत्र हैं। नील ने पुस्तक को उठाया और उसे खोला। अंदर कुछ जादुई मंत्र लिखे थे। किताब के हर पन्ने चमकदार और रहस्यमयी थे। पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखे मंत्र चमक रहे थे। नील किताब को पढ़ते हुए कहता है, यहाँ लिखा है कि कैसे उस बुरे जादूगर को हराया जा सकता है। नील ने मंत्रों को ध्यान से पढ़ा और उनमें छिपे हुए रहस्यों को समझने की कोशिश की। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। रूही ने उत्साह से कहा, तो चलो हम उसे हराने की योजना बनाते हैं। फ्लफी उन्हें बताता है, इसमें लिखे मंत्र हमें शक्तिशाली बना सकते हैं। हमें इन मंत्रों का प्रयोग सही तरीके से करना होगा क्योंकि इन मंत्रों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। उसके बाद वे सब जादूगर को हराने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल में एक बुरा जादूगर रहता था जो वहाँ के जीवों को परेशान करता था। वह एक डरावना महल में रहता था जिसके चारों ओर काले बादल घिरे हुए हैं और चमगादड़ उड़ रहे हैं।
महल की ऊंची दीवारें और टेढ़े मेढ़े गुंबद डरावने लग रहे हैं। महल का दरवाज़ा खुला है और अंदर से अजीब आवाज़ें आ रही हैं। महल के बाहर सूखी और मुरझाई हुई बेलें लटकी हुई हैं और माहौल में एक भयानक सन्नाटा है। नील सभी में हौसला भरते हुए कहता है, हमें इस जादूगर को रोकना होगा। नील की आवाज़ में दृढ़ता और साहस है। उसकी आंखें जादूगर के महल की ओर देखते हुए संकल्पित हैं। हाँ भैया, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। फ्लफी बोलता है, हमारी योजना तैयार है, चलो अब उसके महल के अंदर चलते हैं। नील, रूही और फ्लफी ने साहस के साथ जादूगर के महल में प्रवेश किया। महल के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर जाल बिछे थे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी जो डर का माहौल बना रही थी। उन्होंने जादुई पुस्तक की मदद से मंत्र पढ़े। पुस्तक के पन्नों से एक हल्की रोशनी निकली जो पूरे महल में फैल गई। मंत्र पढ़ते ही चारों ओर की बुरी ताकतें कमजोर होने लगीं। तभी जादूगर वहां पर आ जाता है। जादूगर उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे मेरा क्या कर सकते हैं? मैं इस जंगल का स्वामी हूँ। जादूगर ने अपने जादुई छड़ी से नील, रूही और फ्लफी पर काले जादू का हमला किया। हवा में चमकती हुई लपटें और बिजली की तरह चमकते हुए तीर उनके पास आकर गिरे। नील बोलता है, रूही, फ्लफी, हमें जादुई पुस्तक के मंत्र का उपयोग करना होगा। नील ने जादुई पुस्तक खोली और उसमें लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू किया। नील ने जोर से मंत्र पढ़ा अलोहा मोरा, और एक चमकदार ढाल उनके चारों ओर बन गई। जादूगर के काले जादू के तीर जादुई ढाल से टकराकर बिखर गए। भैया, ये काम कर रहा है, हमें और मंत्र पढ़ने होंगे। उसने भी पुस्तक से एक मंत्र पढ़ा और एक जादुई बाण जादूगर की ओर चलाया। फ्लफी बोलता है, मैं भी मदद करूंगा। फ्लफी ने अपनी नन्ही सी पूंछ हिलाई और जादुई पुस्तक से एक छोटा सा मंत्र पढ़ा। उसके पढ़ते ही जादूगर के चारों ओर छोटे छोटे जादुई तीर बनकर उसे घेरने लगे। जादूगर ने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करके उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। जादूगर झुंझलाते हुए बोलता है, नहीं, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। जादूगर की आवाज में गुस्सा और निराशा है। वह अपने टूटते जादू को देखकर चौंक जाता है। नील ने जादूगर से कहा, अब जंगल में कोई भी डर नहीं होगा। नील रूही से कहता है, रूही, हमें मंत्र ध्यान से पढ़ना होगा। जादूगर को हराने का यही तरीका है। रूही, भैया, हम मिलकर उसे हराएंगे। फ्लफी ने भी नील का साथ दिया। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, हम सब मिलकर उसे हराएंगे। जादूगर उनसे कहता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? यह असंभव है। नील कहता है, हमारी एकता और साहस के सामने तुम्हारा जादू नहीं टिक सकता। नील, रूही और फ्लूफी को इशारा करते हुए कहता है, यही हमारा आखिरी मौका है। नील, रूही और फ्लफी ने मिलकर जादुई पुस्तक के सबसे शक्तिशाली मंत्र को पढ़ा। एक चमकदार प्रकाश की लहर ने जादूगर को घेर लिया और उसकी सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो गईं। जादूगर ने अपने सारे जादुई उपकरणों और मंत्रों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह नील, रूही और फ्लफी के साहस और उस जादुई पुस्तक के आगे टिक नहीं सका। जैसे जैसे मंत्रों का प्रभाव बढ़ता गया, जादूगर की शक्तियां कमजोर होती गईं। अंत में एक तेज रोशनी के साथ जादूगर की सारी बुरी ताकतें समाप्त हो गईं और वह पूरी तरह से पराजित हो गया। नील खुश होकर बोलता है, हमने उसे हरा दिया। अब जंगल में कोई डर नहीं रहेगा। नील की आवाज में गर्व और संतोष है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की झलक है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान है। रूही अपने भाई से कहती है, हाँ भैया, हमने कर दिखाया। रूही की आंखों में आत्मविश्वास है क्योंकि अब वह अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उसके चेहरे पर गर्व है। अब इस जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहेंगे। जादूगर के पराजय के बाद जंगल के प्राणी अब बिना किसी डर के खुशी से जी रहे हैं। वे नील, रूही और फ्लफी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें अपने नायक मानते हैं। सभी प्राणी एकत्रित होकर एक बड़ा उत्सव मनाते हैं जिसमें सभी नाचते और गाते हैं। पूरा जंगल एक नए युग में प्रवेश करता है जहां केवल शांति और खुशी का माहौल होता है। तो साथियों, नील, रूही और फ्लफी ने अपनी साहसिक यात्रा को सफलतापूर्वक समाप्त किया और एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सच्ची दोस्ती और साहस से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उन्होंने अपनी यात्रा से मिले अनुभवों को संजोया और अपने जीवन में इसे अपनाने का निर्णय लिया।